दोस्तों, इस फिल्म का नाम है सेरेनिटी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी में एक रहस्यमय द्वीप होता है जहां पर डील नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वह इस द्वीप पर आया कैसे और कब, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम दिखते हैं दिल के जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। दिल के पास एक बोट है और यूज मछली पकड़ने का बहुत शौक है। दिल पलाई माउस नमक एक द्वीप पर रहता है पैसा कमाने के लिए। अक्सर वो कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता, डिलन के लिए रोड सेट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे इन्हें बहुत खुशी होती थी। उसके बदले में डोल को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डिल और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ हैं जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो दिल अपने क्लाइंट को रोड देने से इनकार कर देता है। असल में दिल काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती। रॉड न देने पर वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर दिल उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वो टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि दिल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन डीवक बहुत नाराज था क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। दिल उससे वादा करता है कि वो उसे पैसे दे देगा। उसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने गया। डायना उसे कुछ पैसे देती है। जब वो इसके साथ समय बताता है, दिल इससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोर्ड्स और फशंग का बहुत शौक था। दरअसल डेल चाहता था कि वो ड्यूके को जाने दे ताकि वो किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां उसे अच्छे पैसे मिले। उसके बाद वो एक बार में जाता है बारटेंडर से। बादशाहत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता होती है। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार इस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो डेल कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वो ड्यूके को पैसे देने गया और बताता है कि कल हम दोबारा समंदर में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं, तो डेल बताता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि वो किसी भी हालत में इस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डेल जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पता की तरह फशंग का बहुत शौक था। अगले दिन वो ड्यू के साथ बोट लेकर समंदर में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिल सकी, जिससे दिल बहुत नाराज था। वापस आने पर वो ड्यू से कहता है कि तुम मेरे लिए बीड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यू के को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डील ने ये जानबूझकर क्या था ताकि ड्यू के कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बाहर आने पर बारटेंडर उसे समझाता है कि वो इस मछली को पकड़ने की जद छोड़ दे, लेकिन दिल उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां किरीन आती है जो दरअसल डील की एक्स वाइफ है। डील जानता था कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी वोट पर ले जाने के बाद वो उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डेल पहले आर्मी में था, किसी कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। किरण कहती है कि तुम ठीक थे और मैं गलत। दरअसल डेल से तलाक लेने के बाद किरण ने फ्रांक से शादी कर ली थी। फ्रांक एक अमीर इंसान था मगर अच्छा इंसान नहीं था। वो कारिन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता। उसका पागलपन और भी बढ़ गया है। दिल उससे अपने बेटे पट्रक के बारे में पूछता है तो कारिन रोने लगती है। वो कहती है कि पट्रक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है, उसे ये सब सुनना ना पढ़े, इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है। उसके टीचर्स का कहना है कि वो बहुत होशियार है, लेकिन अब वो बहुत चुप रहता है। दिल कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो, तो किरण कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे मार देगा और इसीलिए वो यहाँ आई थी। दरअसल वो चाहती थी कि वो और दिल मिलकर फ्रैंक को मार दे। वो उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और उस काम के लिए वहां उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन डेल इस पर मना कर देता है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता था। किरण के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी डेल को ढूंढते हुए आता है। दरअसल वो कई दिनों से डेल पर नजर रख रहा था मगर वो डेल से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब दिल समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी और एक पल के लिए उसे उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी अनबाप बेटे के बीच कुछ तो कंकशन है। खैर, इधर किरण का पति फ्रांक होटल पहुंच गया था जहां किरण रखी थी। उसे देखकर किरण घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वो किरण को टार्चर करता है। अगले दिन दिल एक लोकल शॉप से फशंग का सामान लेने गया। तब वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि वो 1 घंटे तक
अपनी पत्नी को बिलट से मारता रहा और किरण के मन्ना से आवाज तक नहीं निकली। दिल इस बारे में बात किए बना वहां से चला गया। बोट के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक किरण के साथ उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। डील कहता है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, उस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन डील फिर भी उसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है। मैं कल यहाँ आऊंगा और तुम मुझे फशंग पर ले जाओगे। उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। इस बीच वही अनजान आदमी डेल को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी डेल उसकी बात इसने बना वहां से निकल जाता है। वो आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है, मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में दिल एक मछली बेचने जाता है जहां कार्लोस उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन दिल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वो डायना के बलि को देने जाता है जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना कि किरण ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यू के उससे मिलने आया। वो कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने वाला है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मानी लेनी चाहिए। दिल कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो ड्यू कहता है, मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यू की मदद करने के लिए दिल मान जाता है। बाद में केरन फिर से डेल से मिलने आती है। दिल कहता है, मैं उसे सिर्फ फशंग पर ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। तो केरन कहती है, वो मुझे और पटरक को मार देगा। मैं जानती हूं कि तुम इससे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जड़े हुए हो। दिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब और ड्यूक समंदर में होते हैं तो दिल अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फशंग के दौरान दिल फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं, तो फ्रैंक कहता है, मेरा 113 बेटा है। मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन अपने कंप्यूटर पे लगा रहता है। उसके मिनस टीचर कहते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन वो पूरा दिन एक बेकार से गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फशंग करता है। वो मुझे पसंद नहीं करता। दिल पूछता है, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। ये सुनकर दिल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, उनके हक में एक बहुत बड़ी शार्क फंस जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद डील कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। किरण को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वो डील को फिर से ऑफर करती है कि वो फ्रैंक को मार दे। किरण कहती है कि पीटरक भी यही चाहता है। ये सुन कर डील सोच में पड़ जाता है। ड्यूके ने भी उनकी बातें सुन ली थीं। वो डील से पूछता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो डील कहता है, वो मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था, वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वो फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उसे किसी को मारना नहीं चाहिए। रात को डेल किरण से मिला और अब वो इस बात के लिए राजी हुआ कि वो फ्रैंक को मारेगा, उसे बस पैसे चाहिए। वो ये सब प्यार व यार के लिए नहीं कर रहा। जब दिल घर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वो एक डियोस लेकर आया था जिससे दिल स्टीवना मछली को पकड़ सकता है, जिसे पकड़ने का सपना डेल बहुत समय से देख रहा है। और ये डियोस वो आदमी डेल को मुफ्त में देने वाला था। इस आदमी के मना से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नाम हूं। ये सुनकर दिल को अजीब लगता है और इस आदमी पर शक भी होता है। वो उसे धमकाता है और पूछता है कि बता तुम कौन हो। तब वो आदमी जिसका नाम रेड है बताता है कि असल में ये सब असली नहीं है, ये बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई मरेगा नहीं। तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें स्टीवना मछली को पकड़ना है। डेल को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर उसे हमेशा शक रहता था। इसे याद ही नहीं था कि वो कब यहाँ आया और कितने समय से यहाँ है। वैसे यहाँ दर्शक ये जान जाते हैं कि ये खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रेड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में बड़ा है, यानी जिसने ये गेम बनाया है शायद वहां चाहता है कि अब तुम इस आदमी फ्रैंक को मारो, मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस दवे पर किसी को भी मारना मना है। इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूं और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने ये गेम बनाया है वही नियम क्यों बदल रहा है। डेल को इसकी बात बकवास लगती है। अगली सुबह डेल ने महसूस किया कि वो अलार्म से पहले उठ नहीं पाता, जो उस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वो किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और इस मछली को पकड़ो। दिल याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो उस द्वीप पर आया क्यों और कब, मगर उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती।
वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि ये सब सच नहीं है। वो खुद से बातें कर रहा था, तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वो कहता है, आपको किसी की ज़रूरत थी क्या? मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ इस पर। डील हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें उस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले और अब ये गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। डेल वहां से चला गया। अपना शक दूर करने के लिए वो स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वो हमेशा बात को बदल देता है। फिर डेल फोन करके ये पता करने की कोशिश करता है कि रेड असली है या नहीं। उसे जवाब मिला कि रेड असली है। सबसे तंग आकर डेल बार में गया ताकि वो ड्रनक कर सके, लेकिन बार टेंडर भी उसे वही बात कहता है। वो कहता है, क्या आज तुम फैशन करने नहीं जा रहे? तुम्हें काम पर जाना चाहिए, टूरिस्ट्स को मत लेकर जाना। वो हमेशा तंग करते हैं, यानी गेम के नहीं, उसे फ्रॉक को न मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पटरक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब किरण की आंख खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछले रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल ये काम डीओ के का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो आज वोट पर ना आ सके। ड्यूडेड डेल से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से डेल को बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद किरण फ्रैंक को मना लेती है कि वो फशंग पर जाए। दिल समंदर के किनारे निराश बैठा था। तभी रेड उसके पास आता है। दिल कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रेड कहता है, उस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। तो डेल कहता है, हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सूतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया है, उस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपने असली पता को वापस ला सके और अपने सूतेला बाप को सबक सिखा सके। वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, इसीलिए मैं आज फ्रैंक को मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस पर। रेड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नईम तोड़ दूंगा। अगर हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। किरण फ्रैंक को वोट पर ले आती है। उस पर दिल भागकर अपनी वोट की तरफ जाता है। दरअसल पटरक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वो अपने पता के साथ समय बेता सिके, लेकिन जैसे जैसे उसके सोतीले बाप का टार्चर बढ़ता गया, पटरक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पटरक बस यही चाहता था कि उसे कोई संगीत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने गेम में डेल को सोचने की इजाजत दी ताकि डेल अपने दिल की सुने और जो भी उसका फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि गेम उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन डेल की सोच बदलने लगी थी। खैर, डेल बोर्ड के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरिन पहले से ही मौजूद थे। डेल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और किरण ने उसे निशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है कि बोर्ड पर सिम्पसन भी है जो उनके प्लेन को बिगाड़ सकता था, लेकिन अंत में जब दिल ने रॉड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शारक उसे समंदर में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पटरक यानी डेल का बेटा अपने तेले पता फ्रैंक को सच में मार देता है और हम समझ पाते हैं कि डेल की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वो तो बस पटरक के ख्याल हैं। खैर, इस कत्ल के बाद पटरक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कि किरण डेल को अलविदा कहती है, लेकिन डेल में उसने पटरक को अपनाने की शर्त रखी थी। दिल जानता था कि वो बस एक गेम है। तब किरण रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम इससे जरूर मिलोगे। तभी किरण वहां से गायब हो जाती है और दिल के पास एक फोन पर कॉल आता है। कॉल की दूसरी तरफ पटरक था। उसकी आवाज सुनकर दिल भावुक हो जाता है। पटरक कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया है। तो दिल उसे समझाता है, तुमने जो भी किया अच्छे के लिए किया। पटरक कहता है, मैं भी नहीं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। दिल बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल करने के बाद दिल देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पटरक भी गेम में है। वो डील से मिलने के लिए बोर्ड की तरफ भाग रहा है। उसे देख कर दिल बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में ही सही, लेकिन पटरक अपने पता के साथ था और यहीं पर फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी में बाप बेटे के बीच प्यार को दिखाया गया है। एक पता की कमी उन्हें ज्यादा महसूस होती है जिनके पता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी और कहानी में।